इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। तो वीडियो में हम नाउन्स से एडजेक्टिव्स बनाना सीखेंगे। नाउन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहा जाता है, और एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अ बिग रूम। तो यहाँ पर रूम क्या है? रूम एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, और जो लफ्ज़ बिग है वो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए बिग एडजेक्टिव हुआ। अब नाउन से एडजेक्टिव्स बनाने का तरीका ये है कि हम नाउन्स के आगे कुछ लेटर्स लगा देते हैं, कुछ सफिक्सेस लगा देते हैं, जिनकी मदद से वो एडजेक्टिव्स में चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है केयर। केयर कहते हैं देखभाल या फिर ख्याल को। तो केयर के साथ जब हम कुछ लेटर्स लगा देंगे या सफिक्सेस लगा देंगे तो ये बन जाएगा केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल कहते हैं ख्याल रखने वाले को या खबरदार को, या होशियार भी कह लें, और केयरलेस कहते हैं बेपरवाह को या लापरवाह। तो नाउन से एडजेक्टिव्स में चेंज करने का तरीका क्या है कि इसी लफ्ज़ के साथ हम फुल या फिर लेस या कुछ सफिक्सेस लगा देंगे। सफिक्सेस कहा जाता है कुछ लेटर्स को जिनके लगा देने से वर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी अगर कोई लफ्ज़ नाउन है तो वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। और इसी तरह से ये और एग्जाम्पल है डेंजर। डेंजर कहते हैं खतरे को, और डेंजर के साथ जब OUS का सफिक्स लगा तो ये बन गया डेंजरस, यानी कि खतरनाक। डेंजर एक नाउन है और जब ये डेंजरस बन गया तो ये बन गया एडजेक्टिव। डर्ट, डर्ट कहते हैं गंदगी को, और डर्ट के साथ हमने वाई लगा दिया तो ये बन गया डर्टी, यानी कि गंदा। फ्रेंड यानी कि दोस्त, और फ्रेंड क्या है? फ्रेंड भी है एक नाउन, और फ्रेंड के साथ जब LY का सफिक्स लगा तो ये बन गया फ्रेंडली, यानी कि दोस्ताना। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने सीख लिया कि नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज करने का तरीका ये है कि इन्हीं अल्फाज के साथ हमें कुछ लेटर्स ऐड कर देने होते हैं, या फिर इस तरह से कह लें कि कुछ सफिक्सेस लगा देने होते हैं जिनसे ये एडजेक्टिव्स में चेंज हो जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हार्म, हार्म यानी कि खतरा। अब हम देखते हैं कि ये जो नाउन है इसको हम एडजेक्टिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हार्म के साथ अगर हम फुल और लेस का सफिक्स लगा दें तो ये बन जाएगा हार्मफुल और हार्मलेस। हार्मफुल यानी कि खतरनाक, और हार्मलेस यानी कि जिससे कोई खतरा नहीं होता। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फुल और लेस ये दोनों सफिक्सेस लग सकते हैं, जैसे कि होप। होप कहते हैं उम्मीद को, और होप से जब एडजेक्टिव बना तो ये बन गया होपफुल और होपलेस। होपफुल यानी कि पुर उम्मीद, और होपलेस कहते हैं नाउम्मीद या फिर मायूस को। केयर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके साथ भी फुल और लेस ये दोनों सफिक्सेस लग सकते हैं। केयर के साथ जब इनको लगाया तो ये बन गया केयरफुल और केयरलेस। यहाँ पर एक और अहम बात जो कि याद रखनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज करने का कोई ख़ास रूल नहीं होता, या फिर इस तरह से कह लें कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस नाउन के साथ कौन सा सफिक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में सफिक्सेस डालने का कोई ख़ास रूल या फिर असूल नहीं है। तो हमें इन अल्फाज को इनके सफिक्सेस के साथ ही याद करना होता है। कुछ और नाउन्स और उनके साथ बनने वाले एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है विंड। विंड कहते हैं हवा को, और विंड के साथ जब वाई लगा तो ये बन गया विंडी, यानी कि हवादार। अब यहाँ पर ये बात नोट करनी है कि विंड के साथ हम विंडफुल या फिर विंडलेस नहीं लगा सकते। तो सारे सफिक्सेस जो हैं वो नाउन्स के साथ मैच करना ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एंगर। एंगर कहते हैं गुस्से को, और अगर एंगर से बना एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा एंग्री, यानी कि नाराज। अब इस नाउन का एडजेक्टिव बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है कि यहाँ पर GER था आखिर में, तो यहाँ पर E को हटाकर
आर के बाद वाई लगा दिया गया है, तो ये बन गया एंग्री। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है हंगर। हंगर कहते हैं भूख को, और इसको भी एडजेक्टिव में चेंज करने का बिल्कुल वही तरीका है। अगर ई आर आखिर में आ रहा है तो ई को काट कर आर के बाद वाई लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हंग्री यानी कि भूखा। इसी तरह से थर्स्ट यानी कि प्यास, और थर्स्ट के साथ वाई लगाया तो ये बन गया थर्स्टी यानी कि प्यासा। तो ये है कुछ ऐसे अल्फाज की एग्जांपल्स जिनके साथ वाई लगता है उनको नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए। अब देख लेते हैं कि इस लफ्ज़ मदर को नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए कौन सा सफिक्स लगाया जाएगा। मदर से एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें एल वाई लगाना होगा और ये बन जाएगा मदरली। मदर कहते हैं माँ को, और मदरली का मतलब होता है जिस तरह से माँ का प्यार और शफकत भरा रवैया होता है उसको मदरली कहते हैं। इसी तरह से मंथ्स यानी कि महीना, और महीने का जब एडजेक्टिव बनेगा तो ये बन जाएगा मंथली यानी कि मंथली कहते हैं माहाना को। जैसे कि हर महीने जो तनख्वाह मिलती है उसको मंथली सैलरी कहा जाता है। फ्रेंड यानी कि दोस्त, और इससे एडजेक्टिव जो बनेगा वो होगा फ्रेंडली, और फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना रवैये को। तो ये हो गए कुछ ऐसे नाउन्स जिनके साथ अगर हम एल वाई लगा दें तो वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि चाइल्ड यानी कि जिसका मतलब होता है बच्चा, उसके साथ कौन सा सफिक्स लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। तो चाइल्ड के साथ लगेगा ISH, तो ये बन जाएगा चाइल्डिश यानी कि बचगाना। जो बच्चों वाला रवैया होता है उसको चाइल्डिश बिहेवियर कहा जाता है। तो चाइल्डिश का एडजेक्टिव ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हों तो एज में बड़े लेकिन वो बच्चों की तरह से बिहेव करते हों, तो उनके लिए चाइल्डिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन, ये एक मुल्क का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, और अगर इससे हमने एडजेक्टिव बनाना है तो ये बनेगा ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला। ब्रिटेन चूंकि एक प्रॉपर नाउन है, एक ख़ास मुल्क का नाम है, इस वजह से इससे जो एडजेक्टिव बनेगा वो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश का बी कैपिटल है। बुक यानी कि किताब, और बुक से बन जाएगा बुकिश। बुकिश कहा जाता है ऐसे शख्स को जिसको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ये थे कुछ ऐसे अल्फाज जिनके साथ ISH का सफिक्स लगेगा। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज करने का कोई ख़ास रूल नहीं होता, यानी हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस नाउन के साथ कौन सा सफिक्स लगाना है तो वो ठीक होगा। तो हम खुद से कोई सफिक्स लगा के नाउन को एडजेक्टिव में चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से हमें इन नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज करने के लिए ये याद होना चाहिए कि इन नाउन्स के साथ हमें कौन सा सफिक्स लगाना है। तो यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हो गई नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज करना, और उसके बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।